नमस्कार दोस्तों, मैं मिस्टर चौधरी आपका आपके YouTube चैनल YS मैथ्स क्लासेस पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लेकर आए हैं कि मध्य प्रदेश में एक्साइज कांस्टेबल यानी कि आबकारी सिपाही की वैकेंसीज निकाली गई हैं, जो कि ऑल ओवर इंडिया के लिए वैकेंसीज हैं। इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन कब से शुरू होगा, अंतिम तिथि कितना रहेगा, कितना एप्लीकेशन फीस आपको देना है, एग्जाम डेट क्या रहेगा, करेक्शन की लास्ट डेट क्या है, कितना क्वालिफिकेशन आपका होना चाहिए और पीएचडी क्या है, ये सारा कुछ इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये वीडियो उन सभी दोस्तों के पास पहुंचे देश में एक्साइज कांस्टेबल की जॉब करना चाहते हैं। तो आइए सबसे पहले यहाँ पर हम बात करते हैं इसकी प्रारंभिक तिथि की। तो इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो चुके हैं 15/2/2025 से, यानी कि 15 फरवरी 2025 से ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो चुके हैं। अंतिम तिथि यहाँ पर देख सकते हैं आप 1/3/2025 दिया है, यानी कि 1 मार्च 2025 तक आप इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन जमा करा सकते हैं। अब बात करते हैं आवेदन शुल्क की। तो आवेदन शुल्क आप 1/3/2025 तक जमा करा सकते हैं। किस कैटेगरी में कितना आवेदन शुल्क आपको देना है आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी में आते हैं, जिन्हें हम सामान्य जाति या फिर जनरल कास्ट कहते हैं, या फिर आप मध्य प्रदेश के अलावा किसी अन्य राज्य से हैं, तो आपको यहाँ पर 560 रुपए का एप्लीकेशन फीस जमा करना होगा। अगर आप SC यानी कि शेड्यूल कास्ट, जिन्हें हम पिछड़ी जाति कहते हैं, ST शेड्यूल ट्राइब्स, जिन्हें हम जनजातियां कहते हैं, या फिर OBC, जिन्हें हम अदर बैकवर्ड कास्ट या फिर अन्य पिछड़ा वर्ग कहते हैं, उस कैटेगरी में आप आते हैं तो आपको यहाँ पर 310 रुपए का एप्लीकेशन फीस जमा करना होगा। अब बात करते हैं कि जो एप्लीकेशन फीस आप कैसे जमा करा सकते हैं। अगर आपको कैश में जमा कराना है तो कियोस्क के थ्रू आप कैश में जमा करा सकते हैं। अगर आप डेबिट कार्ड यूज करते हैं तो डेबिट कार्ड से इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फीस जमा करा सकते हैं। अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं तो क्रेडिट कार्ड से इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फीस जमा करा सकते हैं, या फिर नेट बैंकिंग के थ्रू भी आप इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फीस जमा करा सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि इसका जो करेक्शन की लास्ट डेट है वो 6/3/2025 दिया गया है, यानी कि करेक्शन आपको तब करना होता है जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन जमा करते समय कोई गलती कर देते हैं, और अगर आपको उस गलती को सुधारना है तो आपको उसमें करेक्शन करना होता है, जिसके लिए 6 मार्च 2025 लास्ट डेट दिया गया है। इसके बाद हम बात करते हैं एग्जाम डेट की। 5/7/2025 दिया गया है, यानी कि इसका एग्जाम 5 जुलाई 2025 को कंडक्ट किया जाएगा। इसके बाद हम इसमें बात करते हैं आयु की। तो आयु इसकी 1/1/2025 यानी कि 1 जनवरी 2025 को कैलकुलेट की जाएगी। उस समय आपकी आयु 18 वर्ष से 33 वर्ष तक होनी चाहिए, यानी कि कम से कम 18 वर्ष और ज्यादा से ज्यादा 33 वर्ष होनी चाहिए। अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो आपको MP ESB एक्साइज कांस्टेबल का जो नियम है उसके अनुसार आयु में छूट दी जाएगी। इसके बाद हम बात करते हैं कुल पदों की संख्या। कुल पदों की संख्या यहाँ पे 253 दिया गया है, जो आबकारी सिपाही की वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है। किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी आप यहाँ पर देख सकते हैं। अनरिजर्व यानी कि सामान्य जाति की अगर बात करें तो 72 वैकेंसी दी गई है। EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की बात करें तो 26 वैकेंसी दी गई हैं। OBC अदर बैकवर्ड कास्ट यानी कि अन्य पिछड़ा वर्ग की बात करें तो 75 वैकेंसी दी गई हैं। SC शेड्यूल कास्ट यानी कि पिछड़ी जाति की बात करते हैं तो 36 वैकेंसी दी गई हैं, और ST शेड्यूल ट्राइब्स यानी कि जनजातियों की बात करें तो यहाँ पे 44 वैकेंसी जनजातियों के लिए दी गई है। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर योग्यता की। तो यहाँ पर 12th पास मांगा गया। किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से अगर आपने 12th पास किया है किसी भी स्ट्रीम में तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं PST की, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। तो उसमें ऊंचाई जो दिया गया है वो मेल कैंडिडेट यानी कि पुरुष के लिए 167.5 सेंटीमीटर होना चाहिए, और अगर आप महिला कैंडिडेट हैं तो 152.5 सेंटीमीटर आपकी ऊंचाई होनी चाहिए, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। बात करते हैं सीना की, जो कि पुरुष कैंडिडेट्स का चेक किया जाता है। 81 से 86 सेंटीमीटर मांगा गया है, यानी कि 81 सेंटीमीटर बिना फ्लाई और 5 सेंटीमीटर के फ्लॉप के साथ 86 सेंटीमीटर होना चाहिए। डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं तो डॉक्यूमेंट्स आप जब भी कोई ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जमा करते हैं तो उसमें डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने होते हैं, जैसे कि एलिजिबिलिटी।
एलिजिबिलिटी में आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आते हैं, क्वालिफिकेशन के डॉक्यूमेंट्स आते हैं। जैसे यहाँ पे 12th पास मांगा गया है, तो 12th के सर्टिफिकेट्स की आपके पास स्कैन कॉपी होनी चाहिए। उसके बाद आप किस स्टेट में रहते हैं उसका डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके पास स्कैन कॉपी में होना चाहिए। अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो उसका कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए स्कैन कॉपी में। उसके साथ साथ आपके पास एक वैलिड आईडी प्रूफ की स्कैन कॉपी होनी चाहिए, एक वैलिड एड्रेस प्रूफ और उसकी स्कैन कॉपी आपको अपने पास रखना है। उसके अलावा आपके पास A4 साइज फोटो होना चाहिए, उसको भी स्कैन कॉपी में अपने पास रखना है। आप एक पेज पर सिग्नेचर करेंगे और उसको भी स्कैन कॉपी में अपने पास रखना है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास स्कैन कॉपी में होने चाहिए। जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करते हैं तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने होते हैं। बात करते हैं बेसिक डिटेल्स की। तो जब बेसिक डिटेल्स की बात करते हैं तो आप जब फॉर्म फिल करना शुरू करते हैं तो उसमें आपको बेसिक डिटेल्स फिल करनी होती हैं, जैसे कि आपका नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, आपका परमानेंट एड्रेस, और अगर आपका मेलिंग एड्रेस अलग है तो वो भी आपको उसमें फिल करना होता है। जब ये सारी चीजें फिल हो जाती हैं आप उसमें डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद आप फोटो और सिग्नेचर अपलोड करते हैं। जब ये सारी चीजें अपलोड हो जाएंगी उसके बाद आप उसका प्रीव्यू चेक करेंगे। प्रीव्यू चेक करने से आपका एक बेनिफिट होता है कि अगर आपने कोई गलती की है तो आप उसे सुधार सकते हैं। और प्रीव्यू चेक करने के बाद अगर आपको लगता है कि सारी एंट्रीज आपने सही फिल की हैं तो आप उसका फाइनल सबमिशन कर देंगे। और जब फाइनल सबमिशन हो जाएगा तो आप उसका प्रिंट आउट जरूर निकालें, क्योंकि प्रिंट आउट से आपके पास रिकॉर्ड रहता है कि उस भर्ती में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किए हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स इस भर्ती में आपको आगे रेडी रखने हैं। ये सारा रिकॉर्ड आपके पास सुरक्षित रहता है। अगर इसकी अधिक जानकारी आपको लेना है तो अधिक जानकारी के लिए आप MPESB का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो कि एक्साइज कांस्टेबल 2025 के लिए निकाला गया है उसे पढ़ेंगे तो आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। मैं समझता हूँ कि जानकारी आपके लिए पर्याप्त है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये वीडियो उन सभी दोस्तों के पास पहुंचे जो मध्य प्रदेश में एक्साइज कांस्टेबल की जॉब करना चाहते हैं। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। धन्यवाद।